नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रागिब। MTNL के सारे कर्मचारी आज सरकार से गुहार लगाने सड़क पर उतर आए हैं। उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो जाहिर सी बात है कि वो सड़क पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे ही। आइए जानते हैं कुछ कर्मचारियों से, जब हमने बात की तो उनका क्या कहना है इस पर। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण से हमें रोड पर उतरना पड़ा है। आज सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि MTNL को और BSNL को ये लोग पीछे करते जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को ये आगे करते जा रहे हैं। हमारी सैलरी भी पिछले 6 महीने से लेट होना शुरू हो गया है। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार अपने ही कर्मचारियों को की कोई परवाह नहीं कर रही है, इसलिए हमें रोड पर उतरना पड़ा है। सरकार की कमी है, जो नेटवर्क सही नहीं करता, हमारे उपभोक्ता चले गए हैं दूसरे नेटवर्क में, और ये सब हम सब कर्मचारी डट के काम करते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। जब डॉट से MTNL में आए थे, इन्होंने कहा था जो डॉट में से हमें मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। आज अब ये सरकारी उससे मुकर रहे हैं और हमें देने से मना कर रहे हैं। क्यों? हमें जवाब दें। हमें ये बताया जाता है कि हमें फाइनेंशियल लॉस है और इस वजह से हमें सैलरी नहीं दी जा सकती। किस तरीके की फाइनेंशियल लॉस है इसमें ऐसा है कि जो हमारा परिचालन में जो हमारा इनकम होती है और हमारा जो खर्चा है वो हमें बताया जाता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा है, परिचालन से आय कम है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो कि वो बताए नहीं जाते हैं, जो छिपाए जाते हैं। जैसे कि हमें 3G और 4G के स्पेक्ट्रम की वजह से 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए थे, जिसकी वजह से आज हम इस हालत में हैं। अदरवाइज़ हमारी ऐसी हालत नहीं होती। इस देश में दोस्ती कभी भी पहले नहीं हो सकती। देश पहले है, उसके बाद दोस्तियाँ हैं, उसके बाद पार्टियाँ हैं, उसके बाद हमारे परिवार हैं। देश पहले है। दूसरी बात, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को शोभा देता ठीक नहीं लगता है। मैं पहले अपने गिरबान में झांके जो अपने बच्चों का सगा नहीं हो पाया, अपने बच्चों की कसम खाकर रोज कांग्रेस के तलवे चाटने को तैयार बैठा है कि कांग्रेस के साथ पुडुचेरी में जाकर वो हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो जाता है। वो वडेरा जी को और वो शीला जी को जेल भेजने की बात करता था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है कि पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा मिलना चाहिए, चुनी सरकार की चिंता करनी चाहिए। मिस्टर केजरीवाल, 1991 के अंदर NCT एक्ट जो दिल्ली में बना है, ये कांग्रेस के बोए बीज है, कांग्रेस ने बनाया है और तुम रोज उसके तलवे चाट रहे हो। तो इसके लिए मोदी क्या करेगा? NCT एक्ट अगर उन्होंने बनाया तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात, वो कहते हैं चुनी हुई सरकार निगम के अंदर भी बैठी हुई है। निगम पार्षदों को 300 करोड़ रुपया दिल्ली निगम का दबाए बैठा है और उसका एक विधायक आज ट्वीट करता है, सौरभ भारद्वाज, उसको भी ये बात पहुंचाना था, वो आपके माध्यम से उसके तक भी पहुंच जाए। पहले केजरीवाल से कहिए कि 300 करोड़ रुपया MCD का दे दे, वो खैरात नहीं है, वो हक है दिल्ली डेवलपमेंट का, और MLA फंड की जरूरत नहीं है MCD को चलाने के लिए। तो जो निगम का पैसा है वो निगम पार्षद नागा लगा पाए, कह रहे MLA का पैसा ले लो। MLA का क्यों ले ले पैसा? MCD का 300 करोड़ रुपया जो केजरीवाल ने रोक रखा है वो MCD को रिलीज करे, दिल्ली में डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए वो एक तरफ एक उंगली सामने करता है, तो केजरीवाल 3 उंगली अपनी तरफ भी देख ले, उनका चरित्र कैसा है। सुबह कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। 3rd PRC नहीं, 7th पे कमीशन पूरा बेनिफिट नहीं मिला हमें। 7th पे कमीशन में हमें खाली एक इंक्रीमेंट दे के छुट्टी कर दी, ना एरियर दिया उसका, और हमें उधर वही 5% दे के छुट्टी कर दी। MTNL और BSNL अलग अलग हुए थे, उसके बाद में जो इसकी कंडीशन, सर्विस कंडीशन बनाई थी, उन चीज़ों को लेकर के ना दिल्ली और बॉम्बे के अंदर MTNL का गठन कर दिया गया। बाकी सब ऑल ओवर इंडिया BSNL कर दिया गया। और तब से जो हमारी डिमांडें थी, जो हमारा मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी, जो हमारी यूनियनों ने, मेजॉरिटी यूनियनों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो कर्मचारियों की इन चीज़ों की सर्विस कंडीशन को लेकर के लड़ी थी। और उसके बाद हम लड़ते 2390 से लेकर के ना, तो इन्होंने हमारे को 100 रुपये बीच में दिए। उसके बाद जो इन्होंने सर्विस कंडीशन बनाई, उसके बाद से जब कंटिन्यू हमारी लड़ाइयाँ चलती रही, तो आज जो है करीबन उसको 28-29 साल हो गए MTNL को बने हुए। और अब जो है हमारा जो मंत्रालय है, ना तो BSNL को 7वां पे कमीशन दिया है और ना MTNL को पे कमीशन। सेंटर 3rd PRC जो है पे कमीशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंटों को दे दिया गया है। ना कोई भर्ती है, कर्मचारी रिटायरमेंट हर महीने हो रहा है, कर्मचारी घटता जा रहा है और लोड बढ़ता जा रहा है। हम सबको 3-4 महीने से लगातार लेट दे रहे हैं सैलरी। अब ये परेशान कर रहे हैं लोगों को जबरदस्ती VRS देने के लिए कि भी लोग VRS ले जाएं, खुद ही परेशान हो गए और ये डिपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि MTNL को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। उसके लिए यूनियन और एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को अपने सुझाव दिए। गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से उस पर अमल करे तो ये MTNL रिवाइव हो सकता है। अगर आज के प्रोटेस्ट से आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे? आगे लड़ेंगे, PM हाउस तक जाएंगे। एक
मुख्यमंत्री जैसे पद को कलंकित करने का काम रोजाना मिस्टर केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को इससे सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान ही भेजना चाहिए, केजरीवाल जैसे लोगों को तो।